मतलब लोग बोले कि नर्वस सिस्टम बताओ, रीमा वेयर इज नर्वस सिस्टम? अनम्यूट एंड टेल मी। नर्व्स में। हाँ, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वी यूजुअली से, एंड देन इट इज पीएनएस एएनएस, हमको स्कूल में पढ़ाया है। बालाजी, टेल मी वेयर इज डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉम वेयर डज इट स्टार्ट्स एंड वेयर डज इट एंड्स? Starts from mouth and ends in वेरी, anus. शाबाश शाबाश। देन आई कैन सी प्रतीक्षा, प्रतीक्षा जिसने कैमरा बंद रखा है। प्रतीक्षा, कैन यू हियर मी? Yes, miss. ओके प्रतीक्षा, मेरे को बताओ कि वेयर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम लोकेटेड? एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन जो होता है, यूजुअली हम लोग उसको बोलते हैं कि इट इज इन्वॉल्व इन फिल्टरिंग द ब्लड। कौन है वो? Kidney. Kidney. किडनी। अरे वाह यार, आप लोगों को सब मालूम है। आई एम लविंग दिस सेशन। ये पहले मेरा होना चाहिए था, तो मुझे और सीखने को मिल जाता था। ओके, then you have also studied about reproductive system which is different in male and female, ये सारे सिस्टम हम लोग बेसिकली अगर लोकेशन सोचते हैं, ठीक है, तो हमको पता है कहाँ है। तो इम्यून सिस्टम कहाँ है भाई? In our intestine. इंटेस्टाइन नंबर 1। अभी एक बेचारा, फिर वो इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम उससे गुस्सा नहीं हो जाएगा कि तू मेरा जगह लेके बेटा हट जरा? ठीक है, चलो विल टेक इट एज अ पॉइंट, इंटेस्टाइन। एंड और कोई एनी मोर आंसर्स? WBC। ओ सुपर साइंटिस्ट मुकेश राजा, नमस्कार। WBC, ये 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। WBC, एक्सीलेंट। मुकेश प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी कि तुम कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो भाई। हमको शर्म आने लग गई है। हमको 12th में पहुंचने के बाद पता चला था कि कहाँ पे इम्यून सिस्टम है। हम लोग नहीं तो सोचते बैठे रहते थे इम्यून सिस्टम कहाँ पे है। सारा सिस्टम दिखाई देता, इम्यून सिस्टम दिखाई नहीं देता। मुकेश, मुकेश कैन यू हियर मी? मैम Yes, ma'am. Which school? St. Thomas. ओहो, नमस्कार मुकेश, आप हमसे बड़े साइंटिस्ट हैं। वंडरफुल नमस्कार वंडरफुल। मैडम। WBC। इसी बात पे मेरे को एक बात बताओ, अपने पास बॉडी में सर्कुलेटिंग फ्लूइड कितना है? सर्कुलेटिंग, सर्कुलेटिंग, घूमने वाला। कितने फ्लूइड्स ऐसे जो अपने बॉडी में घूमते रहते? बोलो बोलो। एक तो मेन सर्कुलेटिंग RBC। RBC इज अ सेल। मंथन, RBC इज अ सेल। वेल, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। जो एक मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, अक्षता वंडरफुल, ब्लड। ब्लड जो है वो पहला मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। इज एवरीबॉडी लिसनिंग टू मी? Balaji, yes, plasma is a type of, I mean, you can say a part of blood, but yes, the main circulating fluid is blood. और दूसरा जो circulating fluid है ना, वो है lymph. Okay, lymph। आयुषी, wonderful। यार मैं क्या कर रही हूँ इधर? मुझे ऐसा लगता है मैं स्टूडेंट बन जाती हूँ, आप लोग मुझे सिखाओ। मेरे बोलने के पहले इधर आंसर आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, कुडोस, वेरी नाइस। तो दो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है अपने पास, एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। अगर मैं आपको ब्लड के बारे में पूछती हूँ तो यू वुड से वी हैव RBCs, वी हैव WBCs, वी हैव प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी सुना होगा ना, बीच में डेंगू 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 चल रहा था, प्लेटलेट कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाता है, ये सुना कि नहीं सुना? ओके, यस, नहीं सुना? ठीक है, मैंने बोल दिया यार अभी। बेसिकली क्या है, प्लेटलेट्स इज द वन व्हिच इज इन्वॉल्वड इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, जब लग जाता है, अपन गिर जाते तो खून निकलता रहता है, तो खून निकलते निकलते वो रुक भी जाता है ना, जली जली जैसा बन जाता है, बहता चला जाएगा ब्लड, तो क्या होगा, मर जाएंगे यार अपन। तो अपना बॉडी अपने को कैसे बचा रहा है? दिस प्लेटलेट इज इन्वॉल्वड इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये मेन 3 चीज हुई। और फिर एक बालाजी ने बोला था प्लाज्मा। तो ये 4 चीजें जो है इसने ब्लड बनाया। ओके, हीमोग्लोबिन, यस, I'll come to that point। पर ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हमको डिस्कस करने को ऐसे बोलेंगे तो मेरे को लगता है आपको 24 आवर्स भी कम पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में बात करने के लिए। ओके, नाउ द लिम्फ। हमको ब्लड के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी। हमको पता था कि उसमें RBC है, हमको पता था उसमें WBC है, हमको पता था, अभी बोला प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है।
लिम्फ क्या है? अब ये तो चैलेंज है, लिम्फ क्या है? व्हाट इज लिम्फ? हाउ विल यू डिफाइन लिम्फ? इतना मालूम है मैम कि अभी आपने बोला कि वो सेकेंड सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, इतना पता है, करेक्ट है? लिम्फ का कॉम्पोजिशन क्या है? व्हाट इज लिम्फ मेड अप ऑफ? नो, लिखो। लिम्फ इज इक्वल टू RBC माइनस, और यू कैन से ब्लड माइनस, ऐसा लिखो, lymph is equal to blood minus RBCs, comma platelets, PLATELETS, blood minus RBCs, comma platelets and some plasma proteins. प्लाज्मा में हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, तो सम प्लाज्मा प्रोटीन्स उसमें से निकाल दो, ठीक है? लिखा? आई रिपीट, lymph is blood minus RBCs, some platelets and plasma proteins, correct? Right? Platelets and some plasma protein. तो मेरे को एक बात बताओ, अभी किसी ने हीमोग्लोबिन मुझे लिख के भेजा, ब्लड को कलर क्यों आता है भाई? ब्लड को कलर क्यों आया? कौन सा कलर है सबके ब्लड को? अनम्यूट इनसे टाइप करने का टाइम है। रेड इन कलर। व्हाट इज द रीजन ऑफ इट बीइंग रेड इन कलर? क्या है ऐसा जो लाल कलर का है? presence of Presence of hemoglobin. Yes, hemoglobin is an iron pigment, लोखंड, ठीक है? लाल कलर का होता है, ठीक है? इसलिए हमारे ब्लड को ये लाल कलर आता है। और सबसे ज्यादा आयरन पिगमेंट जो होता है वो आरबीसी के पास होता है, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी को कोई कलर है क्या? नहीं, वो तो डब्ल्यूबीसी है ना, व्हाइट ब्लड सेल, उसको कलर नहीं है, तो फिर वो कैसा कलरफुल दिखता है? ब्लड के साथ ही रहता है ना। आरबीसी इज डोमिनेंट। आया समझ में? ओके। आरबीसी का कलर हीमोग्लोबिन के वजह से इतना ज्यादा लाल हो जाता है कि उसके बाद आप उसके साथ कुछ भी मिक्स करो वो लाल ही दिखेगा। जैसे अगर हम होली खेलते हैं ना सब लोग, होली के पानी में जब हम लोग बहुत सारा कलर डाल दें, फिर आप उसमें पानी भरते रहो, पर वो कलर पानी का दिखने वाला है क्या? नहीं। गेटिंग इट? वैसे ही डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के साथ भी होता है, और वो दूसरे बेचारे नन्हे मुन्ने प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ भी यही होता है कि उनका कलर दिखाई नहीं देता। पर जब हम ये आरबीसी को निकाल देते हैं, ठीक है, लिम्फ में हमने क्या किया? आरबीसी को निकाल दिया, तो कलर बचा? नो कलर। तो लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड, ठीक है? लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। याद रहेगा सबको? यहां तक किसी को भी डाउट? एनीवन? श्योर? शली मोहे? कौन? मेरे को मेरा ही बहुत सुनाई दे रहा है। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। यस यस यस, इको हो रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, very nice. So the name, the title is Human Health and Disease. सबसे पहली चीज मैंने आपको सवाल किया था कि कितनों को कोरोना वायरस होके गया है ना, और मेरे जैसे लोग जो बेचारे रुके हैं कि क्या हुआ है, मेरे साथ तो कुछ गड़बड़ नहीं है, जो कोरोना वायरस मेरे पास आ नहीं रहा है यार, ये क्या हो गया है, ठीक है? एंड देन किसी ने मुझे बोला इम्यूनिटी और ये सारी चीजें, और फिर हम लोग इम्यून सिस्टम पे आए और ये सारी चीजें आए, ठीक है? पर मेन चीज तो यार हेल्थ है, करेक्ट? हेल्थ है ना? क्या मैं हेल्दी हूँ? यस और नो? Yes. तुम हेल्दी नहीं थे, जिसको होके गया वो हेल्दी नहीं था? यस और नो? नहीं था? Yes. था कि नहीं था? हाँ. ओके। तो जो मर गए क्या वो हेल्दी थे? No. नाउ दिस इज द राइट आंसर। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है मालूम है? एक रेंज नजर आ रही। मान लो मैं हूं, रीमा है, बालाजी है, हम लोग तीनों भी बाहर पानी पूरी खाने जाते हैं, वी आर जस्ट इन इमेजिनेशन,
ठीक है, क्योंकि अभी हमारे लिए कोई भी पानी पूरी वाला खुला तो है नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसे इमेजिनेशन में ही बाहर निकलना पड़ेगा कि हम लोग चलो पानी पूरी खा लेते हैं। इस पानी पूरी कूल विथ यू, अच्छा लगता है? हाँ Yes. बालाजी, बालाजी अच्छा लगता है ना? चल ठीक है। तो पानी पूरी, दही पूरी, जो भी खाना हम लोग खाते हैं और फिर हम लोग घर पे आ जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग वापस घर पे आते तो मेरे को कोई सिम्टम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। रीमा को 5 दिन बाद उल्टियां शुरू हो गई, ठीक है, बुखार आ गया, डायरिया, डिसेंट्री शुरू हो गया, लूज मोशन। बालाजी को द वेरी डे इवनिंग में ही, हम लोग शाम को खाना वाना मतलब ये पानी पूरी वगैरह सब जंक फूड खा के गए और बालाजी को रात को ही बुखार आ गया, उल्टी हो गई, चक्कर आ रही है, लूज मोशन हो रहा है। क्या है ये? व्हाट इज द डिफरेंस? इम्यून पावर, इम्यूनिटी, गेटिंग इट? इसमें सबसे अच्छा इम्यूनिटी किसका था? मेरा, जो बेचारी टेंशन में है कि उसको कोरोना हुआ क्यों नहीं, ठीक है। दूसरा इम्यून पावर किसका ठीक ठाक था और किसको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा? रीमा का, है ना। और बालाजी को हम लोगों को रातों रात बालाजी हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा, ठीक है, जो हमारे क्लासेस के बिल्कुल बगल में है, ओके। और इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, मैं बालाजी हॉस्पिटल का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ओके। सो क्या फर्क है? ये इम्यूनिटी, गेटिंग इट? आ रहा है सबको समझ में? ओके। इम्यूनिटी कहाँ पे है? WBC। WBC कहाँ मिलता है? ब्लड में भी मिलता है, लिम्फ में भी मिलता है, सही है, क्योंकि लिम्फ क्या है? ब्लड माइनस RBC, हमने थोड़ी WBC निकाला उसमें से, गेटिंग इट? पर फिर भी देयर इज वन स्पेसिफिक सेल, ओके, one specific cell which is playing very important role in our immune system, okay, जिसने आज तक मुझे कोरोना वायरस से बचा के रखा या बहुत सारे लोगों को इस वायरस से बचा के रखा, या जिसको हुआ भी तो भी उसने बचा लिया। Yes, Jignesh will come on to it, okay। तो ये बात हुई हेल्थ की, but then what is disease? What is disease? Can you define disease? Any abnormal condition? Disease is an infection. हाँ, जिसको कोरोना हुआ था, कोई घर पे बैठ के ठीक हो गए, तो कोई बेचारे डॉक्टर के पास चले गए, डिपेंडिंग अपॉन दी सीवियरिटी, कितना ज्यादा इन्फेक्शन हुआ, है ना। सो वी मूव अहेड, द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ सिर्फ क्या हमारा दिखने पे जाता है? क्या हम लोग बोलते हैं ना, यार ये इंसान मोटा है, ये इसको क्या बहुत ज्यादा खाना खाना है, या इसको क्या बीमारी होगी, अरे ये कितनी दुबली है, ये इसको फूंक मारेंगे तो ये उड़ जाएगी। बट डू यू रियली बिलीव ऑन दिस थिंग्स? बहुत ज्यादा दुबला दिखने वाला इंसान भी बहुत हेल्दी होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और बहुत ज्यादा मोटा दिखने वाला इंसान भी बीमार ज्यादा रह सकता है। सो हमारा हेल्थ जो है वो हमारे वेट के ऊपर हम लोग कभी भी उसको डिफाइन नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? ओके। हेल्थ इज गॉट नथिंग टू डू विथ योर वेट। Health is just not about being physically, dikhna healthy is not important, going to gym is not important, right? Going to yoga classes is not important. Of course it's a part of it, एक part है उस चीज का वो, but you really think कि हाँ भाई हम दिन भर और रात भर से जिम करते रहते हैं, वजन उठाते रहते हैं और वजन रखते रहते हैं और भागते रहते हैं, साइकिलिंग करते रहते हैं, योगा करेंगे और हमारा हेल्थ अच्छा हो जाएगा? Do you really think that this much is important? No. Eating healthy food is important? No. But also you should be mentally stable. What is mental stability? कि आपको stress नहीं होना चाहिए. But of course we cannot just put this statement so very easily, क्योंकि stress is now the main factor, right? तो हम लोग स्ट्रेस को ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग स्ट्रेस बस्टर, मतलब कुछ तो हम लोग ध्यान हमारा बटा के जो हम लोग मेंटली ज्यादा स्टेबल, जिससे शांति रहे। तो शांति कहाँ से मिलेगी यार हमको, दिमाग की शांति? जब हम लोग हमारे आजू बाजू के लोगों को अच्छे से सिलेक्ट करेंगे। सी यू ऑल हैव फ्रेंड्स, राइट? सबके पास फ्रेंड्स है, राइट? है या नहीं है? सारा के साथ आप फ्रेंड्स हो क्या? दुनिया के जितने लोग हैं, आप जितनों को मिलते हो, आप उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हो? नहीं, यू आर सिलेक्टिव, राइट? आप सिलेक्टिव हो, आप सिर्फ कुछ ही लोगों के दोस्त बनोगे, उन कुछ में से भी आप एक हाथ दो जन के साथ अपना पर्सनल लाइफ शेयर करोगे, है ना?
क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप उनसे बात करते हो तो यू नो दैट दे आर नॉट गोइंग टू बैकबिच यू और बिट्रे यू, करेक्ट है? आपको उन पे भरोसा है, सही है ना? What is health? It's just not being physically fit, but also mentally stable, emotionally stable and socially आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो आपको पॉजिटिविटी देने चाहिए, ना कि नेगेटिविटी देने चाहिए। इसलिए मैंने कहा that you select your friends who understand you and gives you good guidance, है ना? That is what is your health. आया समझ में? सबको समझा? Okay. Yes, ma'am. So how will you define health? Health is nothing but, come on, tell me, state of complete physical, bolo, mental and social. Mental and social well-being. Very good, very good. Well, health जो है April 7th को, वैसे कभी ये दिन निकल के चला गया है, but World Health Day has been remarked on April 7th. Okay, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए because हेल्थ इज वेल्थ। आप लोग स्कूल में लिखते होगे ना ऊपर वो बोर्ड के वहां पे, हेल्थ इज वेल्थ एंड दिस इज दैट, नॉलेज इज पावर, ऐसा अपन फ्रेजेस लिखते थे ना, उसमें से ये एक फ्रेज भी था ना, हेल्थ इज वेल्थ। जान है तो जहान है, कोरोना ने अभी सिखा दिया, जिंदा रहोगे तो ही कमा पाओगे, वरना ऊपर वाले को प्यारे हो जाओगे। और अभी ऊपर भी जगह नहीं बची है ना, बहुत फिल हो गई है, तो रुकना पड़ेगा जब तक वो पूरी तरह से आत्मा को शांति नहीं मिल जाती ना सबके, तब तक रुकना पड़ेगा भाई, है ना। यहाँ तो जलाने को जगह नहीं है, मीडिया बोलती है, तो लाइन में किसी कतार में खड़े रहना पड़ेगा ना, तो बेटर कि अपने घर में बैठो, अपने पास है जगह, वहां पे रहो और खुश रहो, खाओ पियो, गेम्स खेलो और खुश रहो। वैसे भी तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम ने तुमको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज दे दी कि नो एग्जाम, जियो मेरे लाल, है ना। नो एग्जाम वाज गुड। डू यू थिंक दिस वाज अ गुड डिसीजन? नहीं? No. यस। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए था भाई, और जिसने पढ़ा था, जेन्युइनली लगा था कि हाँ भाई हमने पढ़ा है, अब तो हम लोग देना चाहते हैं एग्जाम, उसके लिए अरे नहीं ले रहे एग्जाम, वेरी बैड। ओके, एनीवेज व्हाट डू आई सी हियर नेक्स्ट इज डिजीज, राइट? सबके सामने डिजीज का स्लाइड है। Yes, ma'am. व्हाट इज डिजीज? और नीचे देख रहे हो बहुत सारे कुछ तो खराब चीजें हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, आके यू नो बस अटैक करने के पीछे पड़े। तुमको क्या लगता है किस तरह से तुम्हारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकते हैं? टेल मी द मीन्स। Through food, हाँ, एंड through air, Water. ओके, water. वाटर, फूड, वाटर, एयर एंड सॉइल, है ना, मेनी वेज। अभी अगर हम लोग कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं तो कोरोना वायरस इज Touch. नो, इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कोई छींकेगा या खांसेगा तो जो थूक उड़ती है, जो म्यूकस निकलता है ना। अगर आपने सुना रहेगा ना, फोन पे वो औरत ने बहुत परेशान किया भाई, चाइना वाले कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और हम उसके कॉलर ट्यून से परेशान है, मीम्स भी चल रहे थे। कम ऑन, आई होप यू ऑल आर देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड एवरीवेयर, राइट? हम लोग ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मतलब इतना एक साल मोबाइल पे गुजारा कि मुझे लगता है उंगली 1-1 इंच छोटी हो गई है, करेक्ट? इतना घस घस के उंगलियां ही 1-1 इंच छोटी हो गई, इतना इंस्टाग्राम पे थे, इतना फेसबुक पे थे। वेल अभी फेसबुक तो ट्रेंडिंग नहीं बचा, पर हाँ इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग है। तो यार वो आंटी कभी किसी को कॉल किया है? आज तक परेशान कर रही है वो आंटी, पता नहीं उसको कितने पैसे दिए यार लोगों ने, पर ये इसने बहुत परेशान किया है, स्वेर। ठीक है, मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा पैसे जो है वो आंटी के ऊपर ही खर्च किए कि तू बोलती जा बेटा, और वो बड़े ईमानदारी से काम कर रही है। ओके, तू ही हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो आंटी हमारे लिए, आई स्वेर। तो द थिंग इज कि वो ये बोलती है कि भाई आप है ना लोगों से 1 मीटर 2 मीटर का अंतर बनाए रखें, कोई भी छींके या खांसे तो मास्क पहन के रखे, अपना रुमाल यूज करें, और कोई भी सिम्टम हो तो प्लीज टेस्ट करवाए, कुछ ऐसे ही बोलती है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ये बात 1-2 बार पूरी सुनी होगी, उसके बाद फोन लगाते से जब वो कॉलर ट्यून बजती है तो डिस्कनेक्ट करके हम लोग फिर से लगाते हैं फोन, राइट? ट्रू? एवरीवन, अरे कैमरा चालू करो यार, Yes. क्या शर्मा रहे हो? Yes. कम ऑन, पुट ऑन द कैमरा। वो आंटी मैं नहीं हूँ जिसने रिकॉर्डिंग किया था यार, मुझसे मत शर्माओ।
देखो समीक्षा, रोशन, कम ऑन, पुट ऑन योर कैमरास। ओके, तो यूजुअली क्या है कि अगर किसी को बीमारी हुई, अभी जैसे मैं कोरोना वायरस इज ट्रेंडिंग तो हम लोग कोरोना वायरस के साथ ही जाते, किसी को हुआ तो अच्छा, ऐसे भी बहुत सारे लोग थे मालूम, जैसे छींक वगैरह आई तो जा हम लोग टेस्ट करवा के आ जाते हैं, देखते यार फालतू का क्यों जाना, जब तुमको तुम्हारे इम्यून सिस्टम के ऊपर भरोसा है तो मत जाओ ना यार, घर पे बैठो, सेल्फ क्वारंटीन करो, नहीं है ना। एनीवेज, तो लोग क्या किए, लोग गए टेस्ट करवाया, उन लोग पॉजिटिव निकले। 2020 का सबसे नेगेटिव वर्ड वाज पॉजिटिव, ट्रू है ना। आप कोरोना पॉजिटिव है, अरे बाप रे ये पॉजिटिविटी क्या, ये नेगेटिविटी नेगेटिविटी फैल गई। सो डिजीज इज व्हाट डू यू थिंक, जब किसी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, जब वो हेल्दी नहीं होता है, तो क्या वो बैठ के, क्या वो घर में बैठ के ठीक हो सकता है? हो सकता है? इम्यून सिस्टम वीक है, हेल्दी भी नहीं है, वो बहुत कमजोर है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया, तुमको लगता है वो घर में बैठ के ठीक हो सकता है? No. नहीं हो सकता। कहाँ जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। तो जब कंडीशन एकदम ही ज्यादा बकवास हो जाए, बहुत ही बेकार हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको Go to पहुंचना पड़ेगा hospital. मेडिकल हेल्प के लिए। तो हाउ विल यू डिफाइन अ डिजीज व्हेन द डिजीज इज एट इट्स पीक? ओके, जब डिजीज उसके पीक पे हो तो इट इज अ पर्टिकुलर, कुछ तो नॉर्मल नहीं चल रहा है ना बॉडी में। अच्छा, तुमको मालूम है तुम्हारा बॉडी तुमसे कम्युनिकेट भी करता है? तुमको बुखार आना, छींकना, खांसना, ये तुम्हारे बॉडी का बोलने का तरीका है कि भाई सुन, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कैसे बताए तुम्हारा बॉडी तुमको, है ना? कुछ तो सिम्टम, यस ट्विंकल, कुछ तो सिम्टम दिखाएगा ना कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे बताऊं, मैं जिसके अंदर हूँ अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्योंकि भाषा नहीं है ना, देयर इज नो लैंग्वेज बेसिकली, उसको ना इंग्लिश आती, ना उसको हिंदी आता, ना मराठी आता, या जो भी, ठीक है। तो वो कैसे बताएगा? बाय फीवर, स्नीजिंग, कॉफिंग। मॉरल साइंस में सिखाया था, याद है? ये अभी आंटी अपने को, कोरोना आंटी अभी सिखा रही है, मुंह ढक के छीके, मुंह ढक के खांसे। क्या सिखाती है हमको? 5वीं में ही सिखाया था। मम्मी लोग है ना, हैंकरचीफ इधर लटका के दे देते थे, एंड दे यूज्ड टू, बेटा छींक आई या खांसी है ना तो ऐसे कवर कर लो। बट यू नो व्हाट, हमारे स्कूल में ऐसे भी बच्चे हुआ करते थे जो टाई लेके ना ऐसे करते थे, टाई टाई, देखा है ना? मुझे लगा Yes. हमारा जनरेशन गया, मुझे लगा ये जनरेशन चेंज हो गया, मुझे नहीं मालूम था ये जनरेशन अभी भी टाई को लेके नाक साफ करता है। छी छी छी। Anyways, so when you talk about disease, disease is an abnormal condition. Okay, abnormal means something is not going right inside your body. बिल्कुल आपके बॉडी के साथ अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और वो आपके बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। वाह मैं बीमार हूँ, मुझे मजा आ रहा है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना? So it is negatively affecting your body. हो सकता है एक कोई पार्ट को डैमेज हुआ, अभी जैसे कोरोना वायरस है वो सिर्फ लंग्स को डैमेज कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर रहा है, बट डोंट यू थिंक उसके वजह से पूरे के पूरे बॉडी को हैम्पर हो रहा है ना? पूरा पूरा का पूरा बॉडी ही बेचारा तड़प रहा है, राइट? तो मे बी इट कैन बी अ पार्ट ऑफ बॉडी विच इज गेटिंग हैम्पर्ड और द कंप्लीट बॉडी, राइट, जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म का फंक्शन हैम्पर हो गया है। ओके, और ये जो डिजीज है ये कोई बाहर एक्सटर्नल इंजुरी की वजह से नहीं हुआ, इमीडिएट एक्सटर्नल इंजुरी की वजह से नहीं हुआ। आई टेल यू हाउ। तुम गिर गए, तुमको लग गया, गिरे हो कि नहीं गिरे हो? सब लोग गिरे तो होंगे ही ना? बहुत बार घुटने विटने सब फोड़े होंगे अच्छे से, गिर गए, लग गया, तुमको लगता है अरे मैं बीमार हो गया, ऐसा कभी हुआ? नहीं ना। पे, लगने पे, कटने पे, जलने पे। अभी तो लोगों ने खाना वाना बनाना भी सीख लिया रहेगा, 1 साल बैठ के करे क्या? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना पीना, है ना? हुआ ही रहेगा ना। गर्ल्स, बॉयज, एवरीवन सीखा कि नहीं सीखा कुछ? अरे बाबा, ये क्या बोला? हाँ बोला ना बोला? जो भी आवाज थी बड़ी खतरनाक थी। नहीं सीखा किसी ने खाना वाना बनाना? सबके मुंह बंद है। मैम आपको क्या बताएं हमारे दिल का दर्द, हमने क्या क्या नहीं किया ये पूरे लॉकडाउन में। आप सुनोगे तो आपको आंसू आ जाएंगे, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? देखो कैमरा भी बंद कर दिया सब लोगों ने, रोना शुरू हो गया बेचारे लोगों का। मत पूछो मैम, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। चलो ठीक है, नहीं उखाड़ते गड़े मुर्दे। आई बिलीव कि आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। सबसे मैसेज में लिख लिख के भेज रहे हैं, मैम आपको पता है क्या, मम्मी पापा बाजू में ही बैठे हुए और हमने ईयरफोन नहीं लगाया है
आप ऐसा सवाल मत पूछो, आप उधर हो हम इधर है, हमको एक आधा टपली मिल गई या कुछ हो गया ना तो हमारे तो लग जाएंगे अगर हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो, है ना। तो जाने दो, ये बात को दबा के ही रखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा और क्या क्या नहीं सीखा। बट एनीवेज, जब हम लोग सामने सामने मिलेंगे फ्यूचर में, या कभी ऐसा होता है कि हम लोग मिलते हैं, तो हम लोग जरूर इस विषय पे वार्तालाप करेंगे। ओके तो या सो एनी एक्सटर्नल इंजरी विच इज रियली इमीडिएट, और इसके वजह से नहीं होने वाला, लाइक गिर गए, कट गया, लग गया, नाखून कभी ज्यादा कट गया, खून निकल रहा है, कुछ इसकी वजह से डिजीज नहीं हुआ है। डिजीज का प्लानिंग तो बहुत पहला ही था भाई, है ना। अभी जैसे कोरोना है, तुम्हारे बॉडी में आया तो उसने पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर दिया था कि चल मैं धीरे धीरे करके इसके लंग्स को इन्फेक्ट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तब जाके उसका इफेक्ट दिखा। और उसका जो पीरियड है, जो इन्फेक्शन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड है, वो 7 से 14 दिन का होता है ना। तो इस तरह से चलता है। तो डिजीज इज नॉट ड्यू टू एनी एक्सटर्नल इमीडिएट इंजुरी। डू यू रियली थिंक डायबिटीज किसी को इमीडिएट इंजुरी की वजह से हो जाएगा? नहीं, है ना। डू यू रियली थिंक कि किसी को अस्थमा किसी इमीडिएट इंजुरी की वजह से हो जाएगा? नहीं। लंग्स वीक हो गए, ठीक है, कोरोना उसी को इफेक्ट किया ना भाई, जिसका इम्यून सिस्टम वीक था, जिसका लंग्स वीक था। सही है, हमको नहीं पता है। टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मेनी ऑफ यू really know what exactly and how exactly does your body function? The answer to it is no. अगर मैं तुमको तुम्हारे बॉडी के बारे में पूछूं तो किसी को भी कुछ नहीं मालूम रहेगा। तुम्हारा हीमोग्लोबिन कितना है, तुम्हारा आरबीसी काउंट कितना है, तुम्हारा डब्ल्यूबीसी काउंट कितना, मालूम है सबको? नहीं, राइट? बराबर है ना, यही है ना आंसर? अरे है कि नहीं? सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? Yes. हाँ तो बोलो, डू यू रियली नो व्हाट इज योर एंड हाउ इज योर बॉडी वर्किंग? अभी का ब्लड प्रेशर कितना है? रोशन 18 सेज, मालूम है? नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है यार रोशन? नहीं मालूम है। हम लोगों को हमारा बॉडी कैसा फंक्शन करता है यार, हम लोग बोलते हैं दूसरे हमको समझ नहीं पाए, हम खुद ही खुद को कहाँ समझ पाए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है मालूम? यू शुड नो योर बॉडी, यू शुड नो द फंक्शन ऑफ योर बॉडी। ओके, तो इसलिए हम लोग इन्फेक्ट होते हैं, राइट? मैं तुमको एक बहुत ही जनरल चीज बताती हूँ जो मेरे साथ हुई है ये पूरे पीरियड में। अभी क्योंकि आई एम बेसिकली परस्यूइंग पीएचडी, आई एम अ रिसर्च स्कॉलर। दिखते तो नहीं है साइंटिस्ट ऐसे, पर हाँ मैं साइंटिस्ट हूँ। और ठीक है यार, होता है कभी कभी, कुदरत का कहर है। बट द थिंग इज, यू नो व्हाट, अनफॉर्चुनेटली व्हेन दिस कोरोना हैम्पर्ड, तो मेरे घर में मुझे बोला गया कि यार लींबू मत खाओ, दही मत खाओ, संतरा, मौसम्बी ये सब नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे सर्दी होती है। और ये चीज मैंने पहली बार नहीं सुनी थी, मैंने बहुतों से सुनी थी कि लींबू अगर लेंगे ना तो उससे सर्दी होगी। सुना है आप लोगों ने ऐसा? No, miss. Yes. नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज अ वेरी सैड पार्ट कि ये जो है ना, ये लेगेसी चलती आ रही है। इसको हम लोग बोलते हैं रूमर्स, है ना। अभी तो आपका जनरेशन है सोशल मीडिया का। रूमर्स फैलने में टाइम नहीं लगता। किसी ने बोल दिया कि विटामिन सी से, सिट्रस इज द मेन ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ विटामिन सी, लोग बोलते हैं उससे सर्दी होती है। कोरोना का इलाज ही वो है। विटामिन सी से आपको कभी सर्दी नहीं होगी, लेमन से आपको कभी सर्दी नहीं होगी, कभी भी आपको ऑरेंज, मौसम्बी ये सारी चीजों से कभी सर्दी नहीं होगी। दिस इज कंप्लीटली अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये एक चीज है ना, लोगों का जो मिथ था ना दिमाग में कि यार हमको इससे सर्दी होगी, जब बोला गया कि भाई आप विटामिन सी लो, तब ये मिथ निकल गया, है ना। तब ये मिथ completely vanish हो गया। Okay, so a disease is nothing but a particular abnormal condition that negatively affects the structure or function of all a part of an organism, and that is not due to any immediate external injury. Immediately लगने से नहीं होता है। Diseases are often known to be medical condition. हम लोग घर में बैठ के इसको ठीक नहीं कर सकते अगर सीवियरिटी ज्यादा है तो, है ना। अगर सीवियरिटी ज्यादा है तो दैट आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड साइन। कोरोना वायरस, छींकना, खांसना, टेस्ट जाना, अभी बोल रहे थे ना आप लोग, टेस्ट जाना, भूख नहीं लगना, स्मेल चले जाना,
तब हमको लगता है कि भाई हाँ हमको डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। गेटिंग इट? आया समझ में सबको? ओके, वेल देयर आर स्पेसिफिक टर्म्स दैट यू नीड टू नो फॉर नाउ। सबसे पहला वाला जो है वो है एंटीजन। तो एंटीजन बहुत सारे फॉर्म्स में है। अभी हम लोगों ने बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजों के बारे में बात किया, राइट? इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसको? दिस इज कॉल्ड एज एंटीजन। What it is called as? It is called as antigen. Okay, antigen is any foreign substance. Okay, what it is? It is any foreign substance which is invading. Foreign का मतलब क्या होता है? कोई बाहर के substance। हाँ, हम लोग अगर अमेरिका जाते तो हम लोग उनके लिए फॉरेनर है, उन लोग इधर आते तो उन लोग हमारे लिए फॉरेनर है। तो कोई ऐसी चीज जिसको हमारा शरीर नहीं जानता और वो अगर हमारे बॉडी में आता है तो वो हमारे लिए फॉरेनर है। गॉट इट? ओके, या हम तो किसी के शरीर में जा नहीं सकते, अगर किसी के शरीर में जा सकते थे तो हम उसके लिए फॉरेनर होते थे। ओके, तो एनी फॉरेन सब्सटेंस, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब ये हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो ये फॉरेन सब्सटेंसेस है। ये फॉरेन सब्सटेंसेस आके क्या करते हैं हमारे बॉडी में? कुछ पुड़ी करते हैं क्या? भांगड़ा करते? क्या करते? तंग करते, वीक करने की कोशिश करते, परेशान करते, और इसी चीज को हम लोग इन्वेडिंग बोलते हैं। ओके, इन्वेडिंग मतलब परेशान करना, तंग करना। ओके, तो कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस व्हिच इज इन्वेडिंग बॉडी एंड इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स। होता है ना कभी कभी हम लोग क्लासरूम में बैठे और हमारे बाजू का जो फ्रेंड बैठा हुआ है या कोई भी जो हमारा बेंचमेट बैठा हुआ है, वो जानबूझ के ना हमको लेक्चर के बीच में, जब हम लोग बहुत ही ऐसे ध्यान से सुन रहे होते हैं ना लेक्चर, तो जानबूझ के कोई ना बाजू में से टिकल करने की, गुदगुदी करने की, पेन मारने की कोशिश करता है। एक समय ऐसा आता ना हम परेशान हो जाते तो उसको झापड़ लगा देते जोर से, है ना, कि चुप रहे ना यार, मैं फोकस कर रहा हूँ जरा लेक्चर पे, चुप रहे। होता है कि नहीं होता है? राइट? तो ये क्या करता है मालूम है? एंटीजन आता है हमारे बॉडी में और हमको ऐसे उंगली करता रहता है कि चल तू कुछ करके दिखा सकता है क्या, कुछ कर सकता है क्या, मेरे को करके दिखा, करके दिखा। और करके दिखाया तो जैसे मैं हूँ बेचारी परेशान, लोग बोलते हैं कि मुझे कोरोना होके गया है, मतलब क्या हुआ रहेगा, इसने आके मेरे बॉडी में टिकल किया रहेगा, बहुत मस्ती की रहेगी, पर मेरे बॉडी में जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेल्स है ना, उसने उसको मार दिया। आया समझ में? ओके, सो दिस इज द वन व्हिच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स। बट इससे लड़ने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोटीन, a chemical substance which is called as antibody. Okay, this antibodies is nothing but the chemicals which are produced against the antigen. भाई तुम हमको छेड़ोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे क्या? ये हमारे लिए सोल्जर्स हैं। ओके, these are soldiers. ये सोल्जर्स को किसने बनाया? हमारे इम्यून सेल्स ने। अच्छा, अगर मैं तुमको पूछूं इम्यून सेल क्या है, तो किसी ने मुझे जवाब दिया था WBC, राइट? बट WBC में से भी हमने एक बात किया था मालूम है, हमने कहा था ब्लड एंड लिम्फ। ओके, WBC का एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ के सेल्स, दे आर कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स। ओके, दे आर कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट्स आर द मेन इम्यून सेल्स। मैं तुमको एक बहुत मजे की बात बताती हूँ। ये जो लिम्फोसाइट होता है ना, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द वन व्हिच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे बॉडी में एक सेकंड में 2000 एंटीबॉडीज बनते हैं। कितने? 2000 एंटीबॉडीज बनते हैं एक सेकंड में। ओके, जस्ट 1 second 2000 एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय वन सिंगल सेल। ओके, ऐसे हमारे पास बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स है, एंड दे आर इन्वॉल्वड इन प्रोड्यूसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंटीबॉडी। पर तुमको पता है एंटीबॉडी की खासियत है क्या? खासियत है ये क्या मेन कैरेक्टर है कि सबसे पहली चीज उसको पता है कि दुश्मन कौन और दोस्त कौन। अभी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे बालाजी को मारना है, ठीक है, तो मैं सिर्फ बालाजी को ही मारूंगी, मैं रीमा को नहीं मारूंगी। आ रहा समझ में? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नवनीत को रीमा को मारना है, तो नवनीत सिर्फ रीमा या रीमा जैसे वालों को ही मारेगा, मैं बालाजी या बालाजी जैसे वालों को ही मारूंगी। वी आर स्पेसिफिक टूवर्ड्स आवर एंटीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मलेरिया का एंटीबॉडी है तो वो सिर्फ मलेरिया को ही मारेगा,
टाइफॉइड को जाके नहीं मारेगा। टाइफॉइड का एंटीबॉडी है तो वो मलेरिया को जाके नहीं मारेगा, टाइफॉइड को ही जाके मारेगा। आ रहा है समझ में? ओके। Yes. Yes. Specificity, do not forget this. Every antibody is specific towards its antigen. तो कोरोना वायरस के लिए जो अभी हमको वैक्सीन दिया जाता है, तो वो वैक्सीन क्या है? पता है वैक्सीन क्या है? Antibody. Antibody. नहीं है, कोरोना वायरस ही है वैक्सीन में। बहुत अच्छा हुआ जो हमने ये टॉपिक चूज किया। वैक्सीन्स आर वीक फॉर्म ऑफ एंटीजेंस, मतलब जो वैक्सीन हमको मिल रहा है वो कमजोर फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस है, जिसको हम लोग हमारे बॉडी के अंदर डालते हैं। क्यों? एंटीबॉडी बनाने के लिए। बोलो बोलो। So that immune system will get a hint to how which type of antibody should we make. यस यस, क्योंकि जब वो वीक फॉर्म में होगा ना, तो हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, तो वो कमजोर फॉर्म के स्ट्रक्चर को समझेगा तो उसको बनाने की, प्रोड्यूस करने के बाद वो मार देगा वो वीक फॉर्म के स्ट्रक्चर को। अभी उसको ना उसकी कमजोरियां मालूम है, एंटीबॉडी बन गया ना अभी, तो एंटीबॉडी को भी वो कमजोर फॉर्म के वायरस के कमजोरियां मालूम है। तो जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म आएगा ना, तो उसको स्ट्रक्चर याद रहता है। यही उसका दूसरा कैरेक्टर है, मेमोरी। मेमोरी इज द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ एंटीबॉडी। की भाई तू आज आया है, तू 50 साल बाद आ, मैं तेरे स्ट्रक्चर को याद रखूंगा। हमने क्या किया? वैक्सीन देके हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को रेडी करवाया। वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर नहीं थे, हमने हमारे बॉडी को मजबूर किया कि तुम इस स्ट्रक्चर को देखो, समझो, जानो और प्रोड्यूस हो, बनो। ओके, बनो, ताकि जब ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी आए ना, तो यू नो हाउ टू किल इट। ओके, you know how to kill it. We are preparing our body. Okay, we are basically preparing our body to fight with this viruses. Getting it? आया समझ में? Okay. Yes. So what are antibodies? Antibodies are nothing but the protective chemicals produced against the antigens by whom? By immune cells. कौन है immune cells? Lymphocytes. Clear? समझा सबको? Yes. देन एक बार मान लो ये एंटीबॉडी है या एंटीजन, एक बार ये एंटीबॉडी इसको पकड़ता है एंटीजन को, तो ये दोनों में बातें होती है। ओके, ये दोनों में बातें होती है कि भाई मैंने इसको किस तरह से पकड़ा, इसको किस तरह से मारने की कोशिश की, वो सब डिशुम 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 वाली है ना, बातें चलती है। इस कम्युनिकेशन को, इस इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? वी कॉल दिस एज सेरोलॉजी। ओके, we call this as serology. What is serology? Interaction between antigen and antibody. Tej, but miss, after taking antigen, why person get infected? I'll come to this point. हम लोग ये doubt session में बात करेंगे बिल्कुल। There are few myths which have been told to people. हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे तेज का क्वेश्चन ये था कि क्यों लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी कोरोना वायरस हो जाता है, तो हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे। ओके, so serology is what? Please write it down over there. It is the interaction between antigen and antibody. कि एंटीबॉडी ने किस तरह से उसको पकड़ा, एंटीजन को मारा, मार पाया कि नहीं मार पाया, या खुद डिफीट हो गया। तो जिसको कोरोना वायरस हुआ, उसके बॉडी ने क्या मारने की कोशिश नहीं की, पर इम्यून सिस्टम वीक होने के वजह से वो खुद ही डिफीट हो गए। जो फिर भी बेचारे दवाई वगैरह पे जिंदा रह पाए, वो रह पाए, जो नहीं रह पाए वो मर गए। वर्स्ट इम्यून सिस्टम। ओके, एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एक दूसरे के साथ जुड़ना, चिपकना। ये देख रहे हो, ये एंटीबॉडी है ना, ये वाला, ये एंटीजन को चिपक रहा है ना, इसको मारने की कोशिश कर रहा है। आया समझ में? ओके, so as already told you that what are the characters of antibody? They can discriminate between self and non-self body, and also they've got very good memory. मेमोरी जो हमारे पास कभी नहीं है, ऐसी मेमोरी हमारे पास है ही नहीं, और होगी भी कि नहीं पता नहीं। क्योंकि अगर हम लोगों को फॉर एग्जांपल पोलियो का वैक्सीन, पोलियो का वायरस जो है, अगर वो हमको 5 साल की उम्र तक दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पोलियो का वायरस कभी आता नहीं है। आता है, पर हम उसको मार देते, क्योंकि हमारे बॉडी को तो प्रिपेयर किया गया ना इस चीज के लिए। वैक्सीन दे दे के हमारे एंटीबॉडीज को बनाया है इस चीज के लिए। तो मेमोरी,
5 साल की उम्र तक का हम लोगों को वैक्सीन दिया, आगे जाके 50वें साल में भी ये आता है तो भी इससे हमको कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर रेडी है। ओके, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? अगर आप लोग में से कभी भी कोई एडमिट हुआ है, नहीं भी हुआ है तो भी भाई अभी हमारे पास कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा नॉलेज है। एजिथ्रोमाइसिन, the most common antibiotic which was being used to cure coronavirus. What is antibiotic? क्या काम है बेसिकली एंटीबायोटिक का? लोगों को लगता है कि जब हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ओके, तो हम लोग वायरस को मारते हैं। नहीं। जब हमको सिम्टम्स डेवलप होते हैं ना, और हम लोग जब भी एंटीबायोटिक लेना चालू करते हैं, सिम्टम डेवलप होने का मतलब क्या है कि हमारा इम्यून सेल्स वीक पड़ रहा है, हमारा जो इम्यून सेल है वो वीक पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है वायरस के सामने। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करेगा? एंटीबॉडी को, कमजोर फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा। एंटीबायोटिक्स क्या करेगा? जो एंटीबॉडी वीक हो गया है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। गेटिंग इट? वायरस को मार रहा है क्या? नहीं। कौन मारेगा वायरस को? कौन मारेगा बैक्टीरिया को? एंटीबॉडी मारेगा, Antibody. और कोई नहीं मार सकता, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है ना। एंटीबायोटिक का एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स सीखा क्या हमने? या एंटीबायोटिक एंटीजन कॉम्प्लेक्स सीखा क्या हमने? नहीं। हमने क्या सीखा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स सीखा। तो एंटीबॉडी ही एंटीजन को मार सकता है। दुनिया में और कोई भी चीज एंटीजन को नहीं मार सकती। एंटीजन को सिर्फ एंटीबॉडी ही मार सकता है। आई एम रिपीटिंग, एंटीजन को सिर्फ एंटीबॉडी ही मार सकता है। पर क्या करें जब एंटीबॉडी वीक हो जाए? तब हमको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, और वो दवाइयां क्या है? एंटीबायोटिक्स। ओके, ये एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे? दे विल actually control the viruses, the bacterias, and give a stimulation. ताकत देंगे एंटीबॉडी को कि चल तू उठ, you can do it, yes come on you can do it. उसको ताकत देंगे एंटीबॉडी को कि तू उठ, क्योंकि तू नहीं उठेगा तो एंटीजन मरेगा नहीं। आ रहा है समझ में? तो एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि चल अब तू उठ के उसको मार, एंटीजन को मार। तो HCQ, हाइड्रोक्लोरोक्विनिन जो कोरोना वायरस में यूज किया था, या एजिथ्रोमाइसिन जो यूज कर रहे हैं, ओके, ये क्या है? ये एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि वो कोरोना वायरस को डिफीट कर सके। ठीक है? बहुत कम फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो वायरसेस को एक्चुअली टारगेट कर पाते हैं, एंटीबॉडी को प्रिपेयर करवा पाते हैं। क्यों? देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, इट इज डिस्ट्रॉइंग और स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बट नॉट वायरसेस। वेरी फ्यू रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन एक्चुअली कॉन्कर द वायरसेस, और उसमें से ये एजिथ्रोमाइसिन, HCQ वगैरह जो था वो यूज कर रहे थे। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं सच्ची बोलूं तो HCQ भी कोरोना वायरस के लिए रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि वो मलेरिया वगैरह ये सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है, और मलेरिया का टारगेट कंप्लीटली दूसरा होता है। और मलेरिया इज बेसिकली विद लिवर एंड ब्लड, ओके, एंड कोरोना वायरस इज कंप्लीटली टारगेटिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। गेटिंग इट? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़े। ओके, सो व्हाट इज इम्यूनिटी? व्हेन यू टॉक अबाउट इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी? हम लोग स्ट्रॉन्ग है, यही इम्यूनिटी है? नहीं। इम्यूनिटी कैपेबिलिटी ऑफ सेल। सबसे पहली तो बात यह है कि आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी आया है, सॉरी एंटीजन आया है, आपके बॉडी में जो एंटीजन आया है, डिफरेंट फॉर्म्स के एंटीजन आ सकते हैं। जरूरी है क्या एक ही फॉर्म का एंटीजन आए? नहीं, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स के एंटीजन आ सकते हैं। आ सकते कि नहीं आ सकते? है ना? सिर्फ जरूरी है क्या कि इस बार सिर्फ कोरोना वायरस ही आ रहा है? ट्यूबरकुलोसिस नहीं आ सकता? मलेरिया नहीं आ सकता? सब आ सकते हैं ना?
अपॉर्चुनिटी तो है ही। तो अगर आपके बॉडी में कोई भी एंटीजन आया है, सबसे पहली चीज क्या है? एंटीजन को पहचानना। डोंट यू थिंक सो? सोचो अगर आपका बॉडी पहचान ही नहीं पाया कि मेरे पास कौन मारने आया है मेरे को, तो क्या करेंगे? क्या कर सकते हो फिर? तो हम लोग मर जाएंगे ना यार, सही है कि नहीं? Yes. तो सबसे पहली चीज क्या है? द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज, पहचानो कौन सा एंटीजन बॉडी के अंदर आया है, ये बॉडी ने पहचान में आना चाहिए। और पहचानने के बाद उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करना है, उसका असर कम करना है। कौन करेगा? अपना एंटीबॉडी, है ना? कम करने के बाद उसका असर, उसको मार देना है। क्यों रखना है? अंदर तांडव करने के लिए रखना है? नहीं ना, मार डालो। ताकत है ना बॉडी के पास, तो मार डालो उस एंटीजन को। और मार डालने के बाद क्या करना है? उसको बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में नहीं रहना चाहिए। इसका डेड बॉडी भी अगर हमारे बॉडी में रहा तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिन हो जाएगा। करेक्ट है? कोई भी चीज जब मर जाती है या खराब हो जाती है तो वो बीमारियां ही फैलाती है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर अगर ये एंटीजेंस मर चुके हैं तो इसको बाहर निकाल दो। पॉटी वॉटी के थ्रू बाहर फेंक सकते हैं हम लोग इसको। इसी चीज के लिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी का वेस्ट बाहर निकल रहा है। ठीक है? पर सोचो कि अगर ये काम नहीं कर पाए तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? मर जाएंगे? इमीडिएटली मर जाएंगे? नहीं, वी हैव टू रेजिस्ट। सहो उस इन्फेक्शन को। तुम्हारे बॉडी में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उस इन्फेक्शन को सहो जब तक तुमको बाहर से कोई मेडिकल एड नहीं मिल जाता। आई बात समझ में? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी? जनरल एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज, पहचानना कौन सी बीमारी आई है, उसके बाद उसके असर को कम करना, न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय कर देना, और बाद में शरीर से बाहर फेंक देना। नहीं कर पाए ऐसा तो रेजिस्ट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन और डिजीज। सहो उस बीमारी को जब तक तुमको बाहर से कोई सपोर्ट मिलता नहीं। आया समझ में? ओके, नाउ 1 सेकेंड सर। सुंदर सर, मैम जस्ट हाँ मैडम। सर मैं एक और 10 से 15 मिनट लेने वाली हूँ क्योंकि डन मैम, डन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 10 मिनट ले चलेगा। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, सो नाउ वी नो व्हाट इज इम्यूनिटी, राइट? ये आपको स्कूल में भी था that the immunity is basically divided into 2 types. Okay, I don't know why everyone has put off their cameras. I please request you all to put on your cameras. जब तक आप लोग कैमरा चालू नहीं करोगे यार मजा नहीं आने वाला है। And I really think this should be two-way communication, two-way interaction. आप लोग कैमरा बंद करके रखोगे तो नहीं अच्छा लगेगा। कैमरास चालू रखें आप लोग सब लोग। So yeah, there are 2 main types of immunity. The first one is innate immunity and the other one is acquired immunity. Innate और acquired में क्या फर्क होता है? Innate immunity जो है ना वो हमारे by birth है। हमको बॉडी ने सिखाया नहीं कि इससे ऐसे लड़ो, इससे वैसे लड़ो। ठीक है? तुमको अगर मच्छर ने काटा, फोड़ी आई, ठीक है, या गिर गए, लग गया, उसमें से पस निकल रहा है, ये तुमको सिखाया है क्या किसी ने ऐसा होना चाहिए? वो पस निकलना मालूम है एक्चुअली केमिकल रिलीज है जो तुमको दूसरे इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि वहां पे घाव लगा हुआ है। तो अगर वहां पे घाव लगा हुआ है तो वो जगह फिर से और खराब नहीं होनी चाहिए। योर स्किन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। तुमको पिंपल आते हैं, पिंपल आते तो अंदर से देखो व्हाइट व्हाइट कलर का पस फॉर्मेशन निकलता ना, राइट? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी डैमेज्ड है। अगर उसके ऊपर कोई एंटीजन आके बैठता है, तुम अगर गलती से तुमको पिंपल पे हाथ लग गया, नाखून लग गया, तो तुमको नहीं लगता तुमको जलेगा, दुखेगा? होएगा ना? होएगा कि नहीं होएगा? Yes. है ना?
तो बेचारा वो तो छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसके ऊपर आके बैठेगा तो उसको नहीं जलन होगी? तुमको मच्छर ने काटा, तुमको खुजली हो रही है, उधर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तुमको नहीं लगता बेचारे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उधर आके बैठेगा तो उसके ऊपर भी हीट प्रोड्यूस होएगा? ओके, गेटिंग इट? क्यों नहीं होगा? होगा ना बेचारा, कि तुम्हारे बॉडी को किसी ने सिखाया नहीं। कफ बनना, म्यूकस बनना, ये तुम्हारे बॉडी को किसी ने सिखाया नहीं। म्यूकस क्यों बनता है? इट्स अ स्टिकी सब्सटेंस व्हिच विल ट्रैप द एंटीजेंस। हाँ, पर ये ज्यादा हो गया तो इट्स अ सिग्नल। नॉमिनल अमाउंट तो रहता ही है उसमें, अगर ज्यादा हो गया तो इट्स अ सिग्नल गिवन बाय द बॉडी कि मेरे बॉडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ओके, किसी ने तुम्हारे बॉडी को सिखाया नहीं है, ओके, कि भाई तुम एक काम करो, कफ अभी बनाओ, अभी मत बनाओ, अभी एक काम करो, खुजाओ, अब मत खुजाओ, ठीक है, अभी जलना चाहिए, अब नहीं जलना चाहिए। तुम्हारे बॉडी को किसी ने सिखाया क्या? नहीं सिखाया। बाय बर्थ इम्यूनिटी है, inborn immunity to fight with the antigens, inborn capacity of your body to fight with the antigens. Getting it? Non specific immunity क्यों बोलते हैं इसको? आने देना भाई, जिसको आने का आने दे, जो एंटीजन आ रहा है उसको आने दे, जो भी जिस भी किस्म का आएगा हम उसको मार देंगे, है ना? एक्वायर्ड क्या मालूम है? एक्वायर्ड वाला इज समथिंग व्हिच इज जस्ट गोइंग टू टारगेट ऑन स्पेसिफिक। तुमको पोलियो का वैक्सीन दिया, पोलियो का वैक्सीन दिया तो तुम्हारे पास एंटीबॉडी किस चीज का रेडी हुआ? पोलियो का। पोलियो का। पोलियो। तुमको लगता है पोलियो वाला कोरोना को मारेगा? नो। नो। एक्वायर्ड इम्यूनिटी तुमको बाहर से मिली। स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस चीज के लिए तुमको दी गई है वो उसी चीज से फाइट करेगी। गेटिंग इट? ओके, सो जब हम लोग बैरियर्स, हमारे बॉडी के बैरियर्स के बारे में बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी के, सो वी हैव गॉट एनाटॉमिकल बैरियर या फिजिकल बैरियर। एनाटॉमिकल या फिजिकल बैरियर में आता है हमारा स्किन, पसीना, म्यूकस। ओके, स्किन के थ्रू ऊपर से तुम कुछ भी डाल लो, अंदर घुसेगा क्या? देखो, कोई भी चीज जब तक तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं घुसती ना, तब तक तुमको वो परेशान नहीं कर सकती, पर एक बार अगर वो ब्लड में घुस गई तो वो प्रॉब्लम होगा। ओके, तो स्किन क्या कर रहा है? पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। अगर भाई स्किन नहीं होता, सोचो तुमको खाना खाना है, खाने की क्या जरूरत है? घसते जाओ, दाल चावल रोटी सब्जी ऊपर से ही घसते जाओ, एनर्जी मिलेगा क्या? नहीं ना। अल्टीमेट क्या चाहिए हमको? एनर्जी अगर मिलना है तो द अल्टीमेट थिंग इज इट शुड एंटर इनसाइड आवर ब्लड, करेक्ट? तो स्किन इज प्रोटेक्टिंग अस। ओके, फिजियोलॉजिकल बैरियर, अभी हमने क्या बोला कि आपका बॉडी जो है आपसे बात करने की कोशिश करता है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। फीवर, स्नीजिंग, कॉफिंग, ओके, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजी इज केमिकल। पसीना छूटना, पसीना नमकीन होता है ना? आंसू नमकीन होते हैं। अगर आपको मुट्ठी मुट्ठी भर के सुबह दोपहर शाम में अगर सिर्फ नमक ही खिलाओ तो क्या होगा? मर जाएंगे। फिर सोचो, तो अगर वो नमक के पानी को, पसीने को, आंसुओं को अगर एंटीबॉडी एंटीजन मिलता है और उन लोग नमक के कांटेक्ट में आते तो उनके साथ क्या होगा? मर जाएंगे। मर जाएंगे, हाँ। सिंपल, सी यू नो द आंसर, मर ही जाएंगे ना। नमक अगर उन लोग टेस्ट करते तो उन लोग भी मर जाएंगे। इन्फ्लामेटरी बैरियर, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन। अभी मैंने तुमको कहा ना, गिरोगे, लगेगा, कटेगा, जलन होगी, पिंपल आया तो जलन होगा, पस निकलना, ये सारी चीजें इन्फ्लामेटरी बैरियर में आती है। ओके, दैट रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, जो कटना, लगना, जलना, जलने के बाद बॉल बन जाता है। यार जलते हैं तो रेड रेड नहीं हो जाता, फिर ऐसे हीट नहीं निकलती है, वो जल रहा अगर तुमको है तो तुमको नहीं लगता बेचारा एंटीजन भी जलेगा उसमें आके? बट नेचुरल, तुम्हारा बॉडी तुमको बचा रहा है। समझ में आ रहा है? तुम लोग को अगर जलन हो रही है ना, तुमको लग गया, तुमको घाव लगा है, तुमको चटका लग गया, तुमको जलन हो रही है ना, रेड हो गया है, जल रहा है, तो वहां पे अगर एंटीजन रहेगा तो उसके साथ क्या होगा? वो मर जाएगा, जल के मर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है जाके खुद को पूरा जला लो, ठीक है? हाँ यार, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं करना है। देन फैगोसाइटिक बैरियर, दिस इज अ न्यू वर्ड। फाज, फैगो, फाज, फाज का मतलब एनगल्फिंग, खा जाना, निगल जाना। साइटिक, सेल, ऐसे सेल हमारे बॉडी में दो हैं।
WBC के एक्चुअली दो टाइप्स है, एक है न्यूट्रोफिल और दूसरा है मोनोसाइट। ये तुम लोग आगे हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, ठीक है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दो सेल क्या करते हैं मालूम है, पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं, उनको जिधर भी एंटीजन दिखा उन लोग डायरेक्टली जाके खा जाते हैं। वो पैकमैन वाला गेम मालूम है, पटर 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 करके वो इधर उधर घूमता हाँ। रहता है। हाँ, वो क्या करता है, जिधर भी उसको दुश्मन दिखेगा वो उसको खा लेता है, ऐसा। बिल्कुल उसी तरह से ये फैगोसाइटिक सेल है। दो सेल्स है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। उन लोग ब्लड और लिम्फ के जरिए घूमते रहते हैं, जिधर भी उनको दुश्मन दिखा, जिधर भी उनको एंटीजन दिखा, उन लोग फटाक से उसको खा जाएंगे। कुछ नहीं, राइट नहीं देखना, लेफ्ट नहीं देखना, कुछ नहीं, सीधे खा जाना है। ओके। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जब बात करते हैं तो दो तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये बात हुई इन्नेट की। आई जस्ट स्पीड अप अ बिट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो एक्वायर्ड मतलब हमको बाहर से मिली है। जब हम लोग एक्वायर्ड के बारे में बात करते हैं तो देयर इज दिस एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहली चीज, एक्टिव का मतलब क्या है, जिसमें हम लोग में हमारा बॉडी मेहनत करेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए, ठीक है। हमारा बॉडी बेसिकली मेहनत करेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए। और पैसिव में बॉडी को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, वो आराम से उसको रेडीमेड एंटीबॉडीज बने बनाए मिल रहे हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बॉडी हैज टू डू मेहनत इन प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज, एंड पैसिव में, एक्टिव में मेहनत करनी पड़ रही है, पैसिव में उसको कुछ नहीं मेहनत करना पड़ रहा है, उसको रेडीमेड एंटीबॉडीज बने बनाए मिलेंगे। कैसे? तो वी हैव गॉट two types in active immunity. One is natural acquired active immunity and other is artificial acquired active immunity. आई मैं वापस आई? यस मैम। तो नेचुरल एक्वायर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि नेचुरली ये चीजें हमारे पास आई, ठीक है। मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये नेचर में है, वायरस है, ठीक है। जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है उसको अटैक करता है, पर ये अटैक होने के बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं। पता है, ऐसा कहा जाता है कि एक बार अगर किसी को मीजल का अटैक हुआ या क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हुआ, तो यूजुअली उसको सेकेंड टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहली बार जब ये भाई साहब आए थे बॉडी में, तब हमारे बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडी नहीं था। पर जब वो आ गए और 15 दिन रह गए, तो ये पूरे पीरियड में क्या हुआ, हमारे बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडी बन गया, है ना। जब ये एंटीबॉडी बन गया तो सेकेंड टाइम आएगा तो क्या करेगा वो एंटीबॉडी, उसको वो एंटीबॉडी फिर से बनाएगा। अरे फिर सिंपल, क्या बात है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो जब हम लोग आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं तो हमने वैक्सीन का एग्जांपल पढ़ा था। आर्टिफिशियली बना रहे ना हम लोग वायरस को, है ना, और क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। हमारी बॉडी को मेहनत करनी पड़ रही है ना एंटीबॉडी बनाने के लिए, करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही? सिमिलरली मीजल्स में भी करनी पड़ी थी, पर वो नेचुरली आया था। यहाँ पे हमने आर्टिफिशियली बना के डाला, ठीक है। हमने हमारे बॉडी को फोर्स किया कि तू बना एंटीबॉडी। आ रही बात समझ में? इसलिए वी आर पुटिंग दिस अंडर एक्टिव इम्यूनिटी। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस। Yes. नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, जबरदस्ती यस बोलने का जरूरत नहीं है। रीमा समझ रहे? समझ रहा है? ओके। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी मतलब बॉडी को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आराम। The first thing is again natural acquired passive immunity and the other side is artificial acquired passive immunity. Natural acquired passive immunity में we have colostrum. Colostrum का मतलब पता है क्या होता है? Mother's first milk. Colostrum is mother's first milk. जो बच्चा पैदा होता है ना, जो first milk होता है ना मदर का, वो बहुत थिक होता है। इसमें मम्मी जो है ना अपने बॉडी में से जो भी एंटीबॉडी है ना वो बच्चे को दे देती है। तुमको लगता है बच्चे को कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ी इसमें? कुछ नहीं, उसको तो बना बनाया एंटीबॉडी मिल गया ना मम्मी के पास से, है ना। यस।
बोला जाता है? बिकॉज दिस इज नेचर, दिस इज नेचुरल प्रोसेस विच ऑकर्स इन एवरीबॉडीज बॉडी, राइट, स्पेशली मैमल्स। तो ये बनना ही है। मदर को अपने बॉडी में से रेडीमेड एंटीबॉडी बच्चे को देना है, तो बच्चे के बॉडी को मेहनत करनी है? कुछ नहीं करनी है। पर हम लोग जब ये आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बोलते हैं, तो यहाँ पे मान लो किसी को कुत्ते ने काट लिया, मुझे ही कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, मुझे कुत्ते ने काटा, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, मैं भोगने लगी, ठीक है। क्यों मैं भोगने लगी? क्योंकि मुझे रेबीज हो गया यार। ओके, तो मुझे रेबीज हो गया, तो मेरे को ना लोगों ने बहुत सर भी टेंशन में आ गए, सुंदर सर टेंशन में आ गए, सुंदर सर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, बोले ये मैडम भोगना बंद क्यों नहीं कर रही है? तो क्या करना पड़ा, मैडम के जो एंटीबॉडीज थे वो बहुत ही कमजोर थे, मैम ठीक नहीं हो पा रहे थे, बहुत दवाई करवाई, बहुत सब कुछ कराया, टेस्ट कराया, मैम ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो फाइनली क्या करना पड़ा, मैडम को रेडीमेड एंटीबॉडीज डालने पड़े। कहाँ से लिए? हॉर्स के पास से। क्यों लिए हॉर्स के पास से? क्योंकि हमारा क्रोमोसोम पैटर्न है ना, मिलता जुलता है हॉर्स से। ओके, तो हाई घोड़े की ताकत बहुत स्ट्रांग मानी जाती है ना, घोड़ा बहुत स्ट्रांग है। तो ये घोड़े के पास से उसका ना सिर्फ सीरम ले लिया। सीरम में क्या होता है मालूम है? सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ नहीं होता है। सीरम ले लिया और मुझे इंजेक्ट कर दिया, तो मैं ठीक हो गई, वरना मैं भोग रही थी कुत्ते की तरह। गेटिंग इट? इसमें मेरे बॉडी को मेहनत करनी पड़ी कुछ नहीं, No. मुझे तो रेडीमेड एंटीबॉडीज डाल दिए। आ रहा है समझ में? ओके, लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने बात की थी, याद है? लिम्फ सेल्स, यही सेल है जो ये ब्लू वाला है ना, यही सेल है जो एंटीबॉडी बनाता है। इसके दो टाइप्स है। एक मिनट, यहाँ पे गलत हो गया, दिस वन इज टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इसकी छोटी सी कहानी है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। कोई भी हमारे बॉडी के जो ब्लड सेल्स है ना, वो बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो मालूम है? हड्डी के बीच का जूस, ठीक है, रेड बोन मैरो। हड्डी के बीच में ना एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर is responsible in production of blood cells, RBC, WBC, platelets, ये यहीं पे बनता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर RBC, WBC, platelets यहाँ पे बन रहा है, तो लिम्फोसाइट विच इज अ टाइप ऑफ WBC वो भी यहीं पे बनेगा, ठीक है। जब लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ये लिम्फोसाइट्स बनने के बाद कुछ लिम्फोसाइट थाइमस के पास, यहाँ पे होता है थाइमस, हार्ट के, हार्ट इज इन सेंटर, हार्ट के पीछे होता है थाइमस, थाइमस के पास जाता है मैच्योर होने के लिए। ध्यान से सुनो, लिम्फोसाइट्स रेड बोन मैरो में बनने के बाद कुछ लिम्फोसाइट थाइमस के पास जाते हैं मैच्योर होने के लिए, और उनका नाम क्या पड़ जाता है? टी लिम्फोसाइट, where T stands for थाइमस। गॉट इट? और कुछ जो है वो बोन मैरो में ही रह जाते हैं मैच्योर होने के लिए। बोन मैरो, डी लिम्फोसाइट स्टैंड्स फॉर बोन मैरो। आई बात समझ में? जो थाइमस के पास गए मैच्योर होने को वो टी लिम्फोसाइट, जो बोन मैरो में ही रह गए वो बी लिम्फोसाइट। ओके ओके, सो देयर इज आल्सो समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ब्लड ग्रुप। हमारे पास 4 तरीके के ब्लड ग्रुप है, बहुत सारा है 4 तरीके के ब्लड ग्रुप है, ओके। अब ये जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ए बी एंड ओ। इसको छोड़ते हुए वी हैव गॉट वन मोर ब्लड ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड एज RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप रेयरसिस मंकी से शुरू हुआ था, और एक बार ऐसा किस्सा हुआ था कि RH नेगेटिव मदर जो थी, RH पॉजिटिव मदर जो थी, उसको RH नेगेटिव का बच्चा हो गया था। द रीजन वाज 2 डिफरेंट एंटीजन। हमारा ब्लड ग्रुप किस बेसिस पे जज किया जाता है? अगर आपके पास ए एंटीजन रहा तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, बी एंटीजन रहा तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। ये एंटीजन अपने को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये एंटीजन अपने को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये अपने सरफेस ऑफ आरबीसी पे मिलते हैं, ठीक है। कार्ल लैंस स्टिनर नाम के साइंटिस्ट ने ये एक्चुअली देखा था, ओके। तो अगर आपके आरबीसी के सरफेस पे ए स्ट्रक्चर का एंटीजन रहा
तो आपका ब्लड ग्रुप ए है। अगर आपके आरबीसी के सरफेस पे बी स्ट्रक्चर का एंटीजन रहा तो आपका ब्लड ग्रुप बी है। अगर ये दोनों भी एंटीजन रहे तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर कोई एंटीजन ना रहे तो यू हैव गॉट ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर? ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी तो दोनों भी एंटीजन है। इफ देयर इज नो एंटीजन देन देयर इज ओ ब्लड ग्रुप। एज यू ऑल नो दैट ओ वालास आर यूनिवर्सल डोनर, ओके, बट ए बी वालास आर यूनिवर्सल रिसेप्टर्स। इसको छोड़ के और एक ब्लड ग्रुप जिसके बारे में अभी हमने बात किया, दैट इज आरएच फैक्टर, रियसिस मंकी। रियसिस मंकी से हमको ये मिला था। ओके, स्टिल देयर आर पीपल हु शो दिस ब्लड ग्रुप क्योंकि देयर आर टू डिफरेंट एंटीजन। आरएच पॉजिटिव अलग है, आरएच नेगेटिव अलग है। अगर आरएच पॉजिटिव वाले को आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप दोगे तो वो मर नहीं जाएगा? मरेगा ना? और आरएच पॉजिटिव वाले को आरएच नेगेटिव डाल दोगे तो क्या होगा? वो नहीं मरेगा, वो भी मर जाएगा। Yes. क्या हुआ था मालूम है? क्योंकि when the zygote is formed, जब बच्चा बनता है तो मम्मी और पापा दो लोगों से बनता है, राइट? तो जब मदर जो थी वो आरएच पॉजिटिव थी और उसको जब उसने कंसीव किया तो आरएच नेगेटिव बच्चा था, तो उससे क्या हुआ मालूम है? देयर वाज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसका मतलब क्या हुआ? जो आरबीसीज थे ना बच्चे के, वो फट गए और बच्चा मर गया। क्या हुआ? आरबीसीज फट गए और बच्चा मर गया। दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट टाइम केस। बट सेकेंड टाइम मालूम है वो बच्चा मरेगा नहीं, जो वो कंसीव करेगी वो बच्चा मरेगा नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि उसके बॉडी ने समझ लिया ना कि ये नया एंटीजन आया है, ठीक है, इसको समझना है, इसके लिए एंटीबॉडी नहीं। पहला बच्चा जो है वो बचेगा, सेकेंड बच्चा मर जाएगा। पहले बच्चे के टाइम पे एंटीबॉडी नहीं था तो पहला बच्चा बच जाएगा। सेकेंड बच्चे के टाइम से जो है वो एंटीबॉडी बन गया। फॉर एग्जाम्पल, इट इज मी हु हैज कंसीव्ड आरएच नेगेटिव वाला बच्चा। मेरे पास आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मैंने आरएच नेगेटिव वाला बच्चा कंसीव किया। कुछ नहीं होगा पहले टाइम में, पर सेकेंड टाइम में जब मैं सेम आरएच नेगेटिव वाला बच्चा कंसीव करती हूँ तो मेरे पास उसके लिए एंटीबॉडी बन गए। आरएच नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप मेरे पास नहीं था ना, राइट? तो मेरे पास एंटीबॉडी बन गए, तो सेकेंड वाला बच्चे को क्या करेगा ये एंटीबॉडी? उसको मार डालेगा। समझा? माय बॉडी हैज गिवन अ Yes. फीडबैक। ओके सर, बस लास्ट है, इसके बाद मैं रोक रही हूँ। मैम, क्योंकि उनको टेस्ट लिखना है ना, इसके लिए मैंने बोला। बिकॉज़ दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि ये अपना पूरा दिन भी खत्म नहीं होएगा। हाँ नहीं, ये लास्ट है बस। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन लोगों ने तुम्हारा जीना हराम करके रखा है। सो जस्ट गोइंग थ्रू, गो थ्रू इट। अमीबियासिस, ये चीजें आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। वेल, अमीबियासिस इज अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। द कॉजेटिव एजेंट, आप लोगों को ध्यान क्या देना मालूम है? टेस्ट में भी यही सारे क्वेश्चंस पूछे मैंने। अमीबियासिस एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये उसका कॉजेटिव एजेंट है। एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका आपके बॉडी के अंदर कंटामिनेटेड फूड और वाटर से एंटर करता है। नंबर 2, कोरोना वायरस, कॉमन कोल्ड which is also called as nasopharyngitis या acute viral rhinopharyngitis या acute coryza। मेरे को सिर्फ एक्सप्लेन करने दो। नेजो मतलब नाक, pharynx is pharynx, और कोई भी वर्ड के आगे अगर ITIS आता है तो उसका मतलब है इन्फेक्शन, ठीक है? सिमिलरली राइनो मतलब नाक, pharynx मतलब pharynx, और ITIS आया तो इन्फेक्शन। अक्यूट डिजीज कोई भी रहा, अक्यूट डिजीज इज अ डिजीज जिसमें आपको बहुत जल्दी से सिम्टम्स दिख के आएंगे, ठीक है? तो सर्दी हुई है तो तुमको 20 साल बाद मालूम पड़ेगा कि सर्दी हुई है? नहीं ना, सर्दी हुई है तो हुई है, छींकना खांसना ये सब शुरू हो जाएगा। 2 वायरस है, राइनो वायरस एंड कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या है? नथिंग बट सर्दी का वायरस। 6 से 7 दिन में अपने आप सर्दी ठीक हो जाती है। आज तक सर्दी के लिए कोई दवा बनी है क्या? नहीं। आप कोई भी दवा खाओगे उससे आप सर्दी सुखा दोगे या वो सर्दी गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ठीक होती है क्या? नहीं। ये बात हमको पहले से मालूम है ना कि अगर किसी को सर्दी हुई है, क्लासरूम में एक को भी हुई है तो सबको होने ही वाली है ना? क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट्स है, करेक्ट है?
क्या प्रिकॉशंस लेते हैं हम लोग? मुंह ढक के रहते, उससे दूर रहते। तो यही तो वो आंटी बोलती है। निमोनिया, 2 चीजें हैं निमोनिया के लिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, इट्स अ बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। और दूसरा जो है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, दिस इज अ वायरस। ओके, याद रखना, निमोनिया इज अगेन अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ओके, बिल्कुल जैसा कोरोना वायरस का इफेक्ट है वैसे इसका भी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। देन वी हैव गॉट रिंगवर्म, ये तो देखा है ना? नहीं देखा जा रहा है, अरे वहां पे रिंगवर्म मालूम है ना? दांत, खाद, खुजली, बीटेक्स मलम 2 चीजों से होता है, ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। डर्मेटोफाइट्स क्यों बोलते हैं? स्किन, ओके, स्किन से होता है, स्किन के ऊपर होता है। तो बेसिकली जहां पे भी केराटिन मिलेगा ना वहां पे होगा। ओके, देन वी हैव एस्करीज, इंटेस्टाइनल वर्म्स, पेट के कीड़े, है ना? मालूम है? एस्करीज, ल्यूमरिकॉइड्स, ये आप लोगों ने किंगडम एनिमलिया में पढ़ा रहेगा 10th में, 10th या 9th में। एस्किलमेंथिस, फाइलम एस्किलमेंथिस में ये जो कर्व्ड है ना स्ट्रक्चर, ये मेल है, और ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है ये फीमेल है। ओके, हमेशा तबाही का रीजन फीमेल ही होती है, तो यहाँ पे भी कॉजेटिव एजेंट एस्करीज ल्यूमरिकॉइड्स की फीमेल ही है, मेल कभी कुछ नहीं करता, हमेशा फीमेल ही गड़बड़ करती है सारी। ओके, मलेरिया मच्छर से होता है ना? 4 स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। मेरे को मालूम है बहुत ही अतरंगी नाम है, बट अभी तो सिर्फ आपको सुनने का, याद थोड़ी करने का। याद करने को अभी टाइम है, अपने को बहुत टाइम है नाम में ही मजा है, जब भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना चैप्टर तब समझेगा, एंड दैट टाइम यू विल रियली एंजॉय। अभी हम लोग क्या बेचारे टाइम के साथ मारामारी कर रहे हैं इसलिए। ओके, तो प्लाज्मोडियम is the reason of malaria. 4 things: Plasmodium falciparum, Vivax, Ovel, Malaria. इसको छोड़ते हुए मच्छर से होने वाली और एक डिजीज है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंगू। डेंगू is due to a mosquito which is called as Aedes aegypti. और जो मलेरिया है ना वो फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो के वजह से होता है। ये जो मॉस्किटो है ना, ये बहन जी का नाम है, यहाँ पे भी फीमेल ही है, मेल मॉस्किटो कुछ नहीं करता, फीमेल ही है रिस्पॉन्सिबल, मेल कुछ नहीं करता। मेल बेचारा, मेल से मलेरिया होता भी नहीं है। इसका नाम मैं इधर लिख देती हूँ, दिस इज फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। ठीक है, देन वी हैव फिलारियसिस। हत्ती रोग सुना है? हत्ती रोग, पैर ऐसा हाथी जैसा हो जाता है, देखा है? No. नहीं, Yes. एलिफेंटासिस बोलते हैं इसको। Yes. पैर है ना, सब लोग प्लास्टिक बांध के रखते हैं, अंदर से वर्म्स गिर रहे होते हैं। ओके, ये जो रीजन है ये भी बेचारी फीमेल मॉस्किटो ही है, और क्यूलेक्स मॉस्किटो है। ओके, दिस इज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलारियसिस। ओके, 3 कॉजेटिव एजेंट है, नाम भी बड़े मस्त मस्त है। ब्यूचरेरिया ब्रैनकॉफ्टी, ब्रूजिया मलाई, भजिया मलाई नहीं है, ब्रूजिया मलाई, एंड ब्रूजिया तिमोरी, भजिया तिमोरी नहीं है। ब्यूचरेरिया ब्रैनकॉफ्टी, ब्रूजिया मलाई एंड ब्रूजिया तिमोरी। ओके, और ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, बड़े जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ। गूगल का पेज आया सामने, ये दिख रहा है? ऐसा हो जाता है फिर, रीमा से देखा ही नहीं जा रहा है कुछ भी दिखा दो मैम, ये सब मत दिखाओ। टाइफॉइड, अच्छा, यस यस, ये सेकंड सेशन नहीं खत्म, मतलब उनका एक पेपर है बाकी हो गया सर, बट ये लास्ट टाइफॉइड is also caused due to contaminated food and water. ओके, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, उसको प्यार से हम लोग सैल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। पर अगर आपको ब्लड टेस्ट में सच में चेक करना है कि टाइफॉइड का टेस्ट करवाना है ना, तो इट इज कॉल्ड एज विडाल टेस्ट।
It is caused due to contaminated food and water. The test for the confirmation of typhoid is Vidal test. वैसे ही मलेरिया के लिए malarial parasite MP test बोलते हैं उसको, मध्य प्रदेश नहीं है, malarial parasite. And then finally we have this beautiful structure which is called as HIV virus, human immunodeficiency virus. AIDS होता है इससे, AIDS मालूम है? Yes, ma'am. है ना? एड्स का मालूम है टारगेट क्या है? वो इम्यून सिस्टम को वीक करता है. इम्यून सिस्टम वीक हुआ ना तो ऑटोमेटिकली कोई भी बीमारी बड़े आसानी से आ जाएगी. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एक्वायर मिला है बाहर से, जिसने इम्यून सिस्टम वीक कर दिया है, डेफिशिएंट कर दिया है, और फाइनली 70 किलो का आदमी 17 किलो का होके मर जाता है. ठीक है? एंड ये सुंदर सर के लिए आपका पहला क्वेश्चन इसी पे है. मैंने ये चीज बताई नहीं है, बट यस आई वांट टू नो दैट हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो कि चाय का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है. सर आई एम सॉरी बट प्रोसीड टुवर्ड्स द टेस्ट. बच्चे लोग as most awaited thing, ठीक है, I am uploading the sharing the question paper. 15 questions, 20 questions there, and you won't be needing much time to attempt it. Okay, and it is very easy for you to do that. And now you have been well versed कि अपने को. I hope everyone can see the screen. पेपर दिख रहा है आपको? Okay. लिंक मैंने already भेजा हुआ है. I am again posting it in the group. You can write the answers in the notebook. Okay. By that time, and मैं अभी वापस आपको Google Form का लिंक भेजता हूँ. You can start answering. I'll send it in the group. ठीक है, आपको मालूम है आगे क्या करने का है, and you will start writing the response. Time starts now. You can easily fill the response. Thank you, ma'am. It was a थैंक यू सर. I hope you can see the screen. It won't take much time to answer it. ठीक है, तो प्लीज बी पेशेंट. एंड दूसरा बात, कल संडे है, तो हर संडे पे जैसे अपना एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मैं आप लोगों को कल मॉर्निंग में एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर भेज दूंगा. जैसे लास्ट संडे आप लोगों ने बहुत अच्छी से रिस्पॉन्ड करके आंसर किया, तो यू नीड टू आंसर ऑल द 100 क्वेश्चंस एंड बाय रीडिंग विल बी सेंडिंग यू द सॉल्यूशन आल्सो. ओके, so please do attend the test, because as it has been decided, you will be having only an entrance test for your 11th admission, so it will be of great help to you. तेरा ये हम स्क्रीन दिख रहा है ना क्वेश्चन पेपर का? यस. हाँ. मैंने थोड़ा सा जूम, आप लोग पिंच करके जूम कर सकते हो. मैंने बड़ा किया था, लेकिन 11 क्वेश्चन पर ऑप्शन चला जाता है. वेटिंग फॉर यू टू सबमिट योर ऑप्शन. मैम यू नीड टू वेट टू आंसर देयर क्वेरीज. इनका पेपर हो जाने तो फिर इनको अगर पेपर में कुछ डाउट है तो अपन वैसे इनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. आपके पास है ना इसके आंसर? कुछ चीजें ट्रिकी भी हैं, आप लोग सोचिए और फिर उसके बाद जवाब दीजिए. आप अगर आपके मैम आपके पीडीएफ पे अगर आप आंसर मार्क करके रख सकते हो तो आप आंसर मार्क करके रख लो, so that you can share it directly on the screen to them later.
सर 13 वाला नहीं दिख रहा है क्वेश्चन. 1 second wait, 1 second. अभी दिख रहा है आपको? यस सर. I guess the paper is easy for you. Ma'am, Manthan scored 18. Akshata has scored 13. Very good, very good. Thank you for submitting, Akshata, Renuka, Manthan. Manthan, congratulations. Congratulations. Because after being the topic so new to you and you have been scoring so well,
And moreover, attempting is much more important, students. This is more important कि हमको ये मालूम पड़ता है कि how attentive are you in the lecture. Dhwani, congratulations. Ashwin, congratulations. Thank you for sending your responses. Ma'am, 5 more minutes. Yes, sir. आराम से. 5 more minutes, then we'll discuss the answers today. हाँ, हाउस तो नहीं हो। इतना बड़ा गुरुद्वारा होता वाला है, मेरा 390 रुपए लेते हैं। और कितना हफड़ा है वो। मेरे को भी मस्ती में। Thank you, students. Ma'am, till now 15 students already sent the responses and everyone has scored good. Okay. Very good, very good. Because this topic was completely new to them, right? Absolutely, yeah. Apart from that, attempting the paper is very, very nicely done. Very nicely done. Chalo, very Right. good. Glad to know. 19, very good answer. Thank you, students, for submitting the papers. These are we will be discussing the solution immediately. In another 3 to 4 minutes, we will be discussing the solution. Please submit your responses. Very good, Shravani. Very good, Reema. Nicely done. मैम बहुत अच्छा किया मैम बच्चों ने. थैंक्स टू यू. उनको अच्छे से समझा आपका सेशन. I am more thankful to them. बेचारे मेरे साथ बर्दाश्त करके बैठे रहे इतना टाइम. उनके टाइम के बावजूद इतनी ईमानदारी से बैठ कर सबमिट करे ना. We are really thankful students for this. Extremely thankful to this. And we really appreciate your gesture for this and the respect that you have shown. Thank you, Ramanan. Thank you, Balaji. Pranav, Hemal, Anshul, Devendra, Deven, Shavni, Rima, Sarangi. Good, very good. Aditya Dubey, very good. Thank you, बच्चे लोग. Welcome, sir. Sarangi. Last 2 minutes to submit your. You can still submit the responses, but just because we are short of time, we will be discussing the answers. You can very well submit your responses because ये question paper का PDF recording मैं वैसे भी आपको भेजने वाला हूँ. And just to remind, कल आप लोगों का SAT 2 that is aptitude test 2 है. जैसे लास्ट संडे आप लोगों ने लिखा था 100 मार्क्स का पेपर, उसका सोल्यूशन आपको नोटबुक में लिख के रखना है, आपको सबमिट करना है एंड शाम तक आपको उसका सोल्यूशन भी आ जाएगा. ओके, so this you are well versed with.
Akshaya, very good, Akshaya. Last 1 minute. Ma'am, 30 students have already submitted the responses. Okay. Just a moment, beta. We will be just discussing the solution. May I just write again? Arya, no issues, beta. आप वापस एक बार ट्राई करो, सबमिट, कोई बात नहीं. You can submit the paper later also. Ma'am, I guess we should discuss the answer. Because already 30 students have already responded and many more are waiting because बाकी बच्चों का टाइम ऑलरेडी हो चुका है और हम लोग अटेंड कर रहे हैं. तो आप खाली जनरल कर लो, फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है करके. तो अभी डिस्कस करने के लिए तो द फर्स्ट क्वेश्चन which says that what is the stimulant present in tea? What do you guys think? चाय हम लोग जब पीते, चाय और कॉफी या हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी पीते तो उसके पीछे एक बहुत ही ऐसे इम्पोर्टेंट ड्रग लिख के आता है और वो क्या है? कैफीन. कैफीन. सी, कैफीन. वेरी नाइस. तो हमने अभी ये डिस्कस करते करते याद है हमने एक बात कही थी कि बी और टी सेल्स जो कि लिम्फोसाइट्स है, सेकंड वाला क्वेश्चन, कहाँ पे बनते हैं? तो मैंने आपको क्या कहा था? दे आर बीन प्रिपेयर्ड इन बोन मैरो. ऑफ कोर्स द आंसर इज Bone marrow. डी, स्टेम सेल्स इन बोन मैरो. ओके. फिर हमको पूछा है कि which of the following diseases can be contracted by droplet infection? Come on, go for it. मलेरिया होता है? मलेरिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, छींकने खांसने से फैलेगा? नो. चिकन पॉक्स फैलेगा? नो. नो. निमोनिया फैलेगा? यस. यस. ठीक है, तो द आंसर इज निमोनिया. एलिफेंटासिस, हत्ती रोग, अभी आपको पिक्चर भी दिखाया था और बड़े ही गंदे से नाम थे, किससे होता है? Elephant. एलिफेंट से होता है एलिफेंटासिस? नहीं, हमने एक चीज डिस्कस की थी Sorry, एलिफेंटासिस. sorry. व्यूचरेरिया ब्रांकॉफी Future. या मलाई या ब्रुजिया तिमोरी. द आंसर इज ए. A. ओके. ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी किसने दिया था? ये मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि आपको स्कूल में था. Who gave the concept of immunity? डी. D. Edward Jenner. Very good. Colostrum, mother's first milk, right? Colostrum क्या है? Which form of immunity? C. 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 Naturally acquired passive immunity. Very good. Universal acceptor, कौन सा blood group है? Acceptor. AB. Very good. Donor O है. Donor O है. AB is receiver. Very nice. फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कौन से ब्लड ग्रुप में पढ़ा था हमने? RH. वंडरफुल. येलोइश ग्रीनिश स्पूटम, स्पूटम बोलेंगे तो कफ होता है, ये किस में होगा? टाइफाइड में होगा? Yes. नहीं, निमोनिया में होगा.
बिकॉज टाइफॉइड इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कफ कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगा? स्प्यूटम बॉडी में कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगा? निमोनिया। हाँ, निमोनिया से होगा ये। रिंगवर्म, रिंगवर्म किससे होगा? A. ए, वेरी गुड। कॉमन कोल्ड, कम ऑन। B. यस। डेंगू, बी। कौन सा मच्छर है? D. एडिस। करो कि नहीं था? ये तो इतना फटक से हो गया यार। नाउ दिस वन वाज क्वाइट ट्रिकी। क्या लगता है इसका आंसर क्या है?